मैं जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मेंस फ्रेंड थे, दोनों में अगर उनको अंतर नहीं मालूम है तो अफसोस की बात है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। आप देख रहे हैं राजनीति। अगर आप लखनऊ में रह रहे हैं तो आपने केडी सिंह बाबू स्टेडियम का नाम ज़रूर सुना होगा। केडी सिंह जो एक हॉकी के महान खिलाड़ी थे, उनके नाम से वो स्टेडियम है और उनके भतीजे कौशलेंद्र जी हमारे साथ हैं। इनसे हमारी भेंट एक इत्तेफाक था। इनकी इनोवा कार के पीछे हमने एक ऐसा पोस्टर देखा जिसे हम देख के और पढ़ के सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर एक नागरिक जो वरिष्ठ है, सीनियर है, उसने ये पोस्टर अपनी गाड़ी के पीछे क्यों लगाया। ऐसी क्या परेशानी थी जो उन्होंने इस तरह का पोस्टर लगाया, वो सरकार को, जनता को, लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया। कौशलेंद्र जी से बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये एक पर्यावरण प्रेमी हैं। पर्यावरण जगत के बारे में बहुत सारी इनको जानकारियां हैं। समय समय पे ये अपनी ट्रिप्स करते रहते हैं, विभिन्न अभयारण्यों में जाते हैं। पशु पक्षियों का इनको बहुत शौक़ है। आप देख पा रहे होंगे अगल बगल एक्वेरियम दिख रहा है, तमाम तरीके के पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी विदेशी मछलियां हैं और कुछ पक्षी भी हैं। कौशलेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। कौशलेंद्र जी, आपने अपनी इनोवा कार के पीछे लिखा दिया कि मैं एक पीड़ित नागरिक हूं। आप तो इतने सीनियर हैं, कौन आपको इस तरीके से परेशान कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम तो रोज़ाना 4 बार कम से कम अपने सरोजनी नगर निवास से और यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर आते हैं। जो रोड के ऊपर हालात हैं, देखिए मुझे सबसे ख़राब लगता है, जैसे आप ये अगर देखें, जिस वक्त हमारे पास आदमी इंसान वोट मांगने के लिए आता है, बाद में नेता बन जाता है, और फिर देखिए ज़रा, आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि काफ़िला उनका जो दौड़ता हुआ निकलता है, तो उसमें उनके साथ जो चलने वाले पुलिस वाले होते हैं, कोई बहुत पढ़े लिखे और बहुत वैसे नहीं होते हैं लोग, मामूली सी, हम तो मामूली कहेंगे बिल्कुल। तो वो डंडा निकाल करके खिड़की से आपको इशारा करेंगे कि किनारे हटिए। भाई बिना बिना ये सोचे हुए कि भाई एक वरिष्ठ नागरिक हैं, एक अच्छे पढ़े लिखे संपन्न परिवार के हैं, बुज़ुर्ग हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल बस इस तरह की चीज़ें। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि हम लोग चलते हैं तो पीछे से आपके जो है वो हर चौथी गाड़ी अब हूटर बजाती है। आपको मालूम पड़ा कि हट जाइए किनारे, जैसे वो न जाने क्या है, होते कुछ भी नहीं है। मालूम पड़ा क्या है, हमने बहुतों को तो देखा है कि देखिए अव्वल तो क्या लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, नेता नगरी होती, इसलिए आपको लगता है यहाँ ज़्यादा होता है कि प्रदेश भर में ऐसा होता होगा? मेरे ख्याल से लखनऊ में सबसे ज़्यादा होता है। प्रदेश में होता होगा, छोटे जगहों पे इतना ज़्यादा नहीं होती ये चीज़, लेकिन हमारे शहर लखनऊ में बहुत ज़्यादा ये चीज़ और बहुत आम बात बन गई है। और पीछे लिखा देंगे, कोई उपाध्यक्ष लिखा देगा, कोई विधायक लिखाएगा, सांसद लिखाएगा। भाई ये सब का मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही निकलता है कि आप जो कानून, जैसे पुलिस वाले हैं, वो आंख बंद कर लें, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको रोके नहीं, आपको टोके नहीं, इसलिए आप तरह तरह की चीज़ें उसके ऊपर लिख के एक भौकाल जैसा बनाते हैं, जो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इन सब चीज़ों से कष्ट होता है। उसी पे साथ में मैंने लिखवाया था, संपन्न लोग, पढ़े लिखे, उनके घर के बाहर लोग कूड़ा जलाते हैं। कानून बना दिया कि सब जुर्माना शायद आज तक किसी के ऊपर नहीं लगा। वह इतना ज़्यादा पर्यावरण ख़राब होता चला जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। आप अस्पताल में जाइए, डॉक्टर कहेगा साहब हम क्या करें, हम तो सिर्फ बता सकते हैं कितने आदमी सांस की बीमारी से बीमार हो रहे हैं, गाजर घास फैल रही है, कोई काम करने वाला है ही नहीं। कितना कितना लोगों को तनख्वाह मिल रही है, बड़े अफसोस की बात है, हमको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। जैसा आपने बोला कि कोई हाँक देता है, लखनऊ तो एक तहज़ीब का, तमीज़ का शहर कहा जाता था, जहाँ पहले आप कहते थे, लेकिन हम यहाँ पे इस वक्त ऐसा, मुझे भी ऐसा फील होता है कि चौराहों पे होड़ लगी कि मैं अपनी गाड़ी जम करा दूँ, आगे निकल जाऊँ, लोग रुकना नहीं चाहते। क्या आपको ऐसा लगता है? गिनती के कुछ लोग रह गए हैं जो तहज़ीब और तमीज़ जानते हैं, वो बात उस तरीके से करते हैं, वरना ज़्यादातर लोग जो है, आप ज़रा सा कुछ टोक दीजिए तो कहिए दरवाज़ा खोल कर गाड़ी उतर आए, आपको गाली गलौज जो मारने पीटने लगें। ये हालात हैं शहर के, आप बोल नहीं सकते हैं किसी से कुछ। अच्छा, अभी आप पर्यावरण के प्रेमी हैं और आप इतनी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अभी एक सारस का प्रकरण आया जी। जिसमें एक व्यक्ति आरिफ नाम का एक घायल सारस की मदद करता है, उसे उठा के ले आता है। कुछ दिन बाद वो उससे इतना हिल मिल जाता है कि जहाँ जहाँ वो अपनी बाइक लेके जा रहा है, जहाँ भी वो जाता है, वो पीछे पीछे आता है। रील्स बनने लगी, वो फेमस हो गया। फिर अचानक से पुलिस आती है, वन विभाग की टीम आती है और उसको खींच के ले जाती है।
लोगों को बड़ा ख़राब लगा कि जो काम विभाग को करना चाहिए था एक आदमी ने किया और बाद में उससे उसे छीन के ले गए। ये सही हुआ कि गलत हुआ? नहीं, देखिए कानूनन तो बिल्कुल सही हुआ। देखिए कितना भी आप प्यार से रखें, कितना भी आप अपने खिला पिला के हिला करके, अब मान लेते हैं 1 महीनाट के लिए चलिए आपने इलाज भी किया, लेकिन आप सक्षम नहीं हैं। सारस की अगर जैसा बताते हैं टांग टूटी थी, नहीं बना सकते। मैं तो कहता हूँ ज़ू के अंदर भी इलाज नहीं हो सकता था। तो मामूली कोई चोट वोट थी, आपने उसको रख लिया और हिल गया। हिल जाती हैं चिड़िया और जानवर, हिल जाते हैं, पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके आपके लिए कोई अलग से कानून बना दिया जाए कि साहब आपके साथ हिल मिल गया और आप ही के पास रहेगा। ये तो हम कहेंगे, क्योंकि रोज़ाना जब मीडिया पे चला, लोगों ने अपनी अपनी राय लिखी, मैं भी लिख रहा था, तो बहुत देर में वन विभाग उठ के जागा है। उनको बहुत पहले ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी। जब पूरा तमाशा खड़ा हो गया तब उन्होंने ये बात कही है। ये गलत हुआ है। लेकिन कानून तो जान बचाने के लिए ही है, संरक्षण के लिए है। अगर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है तो क्या ये सही था? क्योंकि अगर उसकी जान चली जाए उसके वियोग में, तब क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे उसकी देखिए जान चली जाए चाहे बचे, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता, नहीं रख सकता। मैंने एक उदाहरण दिया था कि मैं घायल कहीं पा जाऊं शेर का बच्चा और इलाज करके मैं उसको अपने पास रखूं और वो हिल मिल जाए, मेरे साथ घूमने लगे, मैं कहूं मैंने बंद तो किया नहीं है, वो मेरे घर में खुला घूम रहा है, और तो क्या मुझे रखने देंगे? तुरंत मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अच्छा, हम आपके पेट्रोल पंप पे भी हमने देखा और बहुत सारी मछलियाँ, ये मछलियाँ जल में, नदी में, तालाब में या सरोवर में स्वच्छंद विचरण करती हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उनको एक जगह बांध देना, उनकी स्वतंत्रता को रोक लेना, ये मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं खटकता है। नहीं, ऐसा है कि आपको खटकता है, लेकिन बात ये है कि बिल्कुल एक समझे बीच की लकीर है कि विदेशी क्या है और हमारे यहाँ का क्या है। जो हमारे यहाँ की, चाहे वो चिड़िया है, चाहे मछली है, चाहे जानवर है, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उनसे जो चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं उनको हम रख नहीं सकते, और किसी को ये पावर भी नहीं है कि हमको इजाज़त दे दे। तो ये सारी चिड़ियाँ एग्जॉटिक हैं, जिनको मेरे ख्याल से न जाने कब से कितने सैकड़ों वर्षों से लोग पाल रहे हैं विदेशी। और इनको अगर हम मान लीजिए, लोग कहते हैं कि नहीं साहब आपने छोटे से पिंजरे में रखा, हम कह रहे हैं कम से कम इनको खाना पीना अच्छा मिल रहा है, ये प्रजनन कर रहे हैं, और इनको मान लीजिए हम आपकी बात एक बार को मान लें, जिस देश की हैं वहाँ हम भेजने लगें तो वो इनको लेंगे नहीं। तो ये तो लोगों ने अपने घरों, अब इसके ऊपर बहुत झगड़े चले हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि वन विभाग ने जहाँ देखा, मालूम पड़ा वो ये नहीं देखते हैं एग्जॉटिक हैं, उन्होंने सीज़ कर लिया, मैटर कोर्ट जानने लगे, कोर्टों में तमाम मुकदमे चले, कहीं किसी की चिड़िया सीज़ हो गई, जानवर सीज़ हो गए, वो मुकदमा लड़े, कहीं छूट गया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लाए परिवेश करके, उस परिवेश में उन्होंने ये फ्रीडम दी कि आपको ये छूट दी जाती है, आप डिक्लेयर कर दीजिए आपके पास क्या है आज की तारीख में, और उसको कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से लाए थे, कब लाए थे, है ना। तो उसमें हमने रजिस्टर करा दी और उन्होंने रजिस्टर करा दी। इसके बाद जब कुछ कई जगह हादसे हुए कि वन विभाग ने फिर भी जाके लोगों को उनसे छीनी चिड़ियाँ सीज़ की, लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए। दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कह दिया एक बार आपने मौका दिया, स्कीम में लोगों ने किया, अब आपको हक नहीं है कि आप जाके रोज़ाना ये चीज़ करें। आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। आपने अभी हाल ही में एक फ़ोटो शेयर करी जिसमें एक अफ्रीकन हाथी की फ़ोटो डाल दी गई, क्या प्रकरण था वो? नहीं, ये मैं ताज़ुब में रोज़ ही देखता हूँ 4, 6, 8 पोस्ट हमारे वन मंत्री डाल रहे हैं रोज़ाना। तो अच्छी बात है, कोई अच्छा काम हो लिखें, लेकिन अब या तो उनको बिल्कुल ही अंदाज़ नहीं है, वो फ़र्क नहीं जानते हैं कि अफ्रीकन जो एलिफेंट है और हमारी जो इंडियन स्पीशीज़ का एलिफेंट है, दोनों में अगर उनको अंतर नहीं मालूम है तो अफसोस की बात है। कोई दुख नहीं बैठता है कि वो अफ्रीकन एलिफेंट की तस्वीर डालते, इंडियन की क्यों नहीं डाली? दुधवा में तमाम हाथी हाथी है और तस्वीरें विभाग से मिल सकती थी। उनका डालने का मतलब क्या था मैं समझ नहीं पाया। मैंने उस पर लिखा भी कि ये बात मेरी समझ में तो नहीं आती है, आप विदेशी जानवर की क्यों डाल रहे हैं तस्वीर? हाल ही में हम
पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं कि प्रकृति और मानव के बीच संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। आए दिन तेंदुए का हमला हो जाना, हाथी आबादी के बीच में आ जाता है, फिर या तो जानवर इंसान को मार देता है या इंसान जानवर को मार देता है। इस संघर्ष का कारण क्या है, मूल क्या है, और इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं? कारण देखिए ये है, पहली चीज़ तो है जंगल काट काट के लोग खेती करते जंगल के किनारे तक पहुंच गए। आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आबादी बढ़ गई और आदमी मानता नहीं है। जो जंगल के किनारे रहता है वो तो अपना हक समझता है। वो लकड़ी और तमाम तरह के जो वन में उत्पाद हैं, चाहे वो शहद हो, चाहे वो जो आपके मशरूम होता है वो है, इसको लेने जाते हैं और उसके बाद हादसे होते हैं। कभी कभी जानवर बाहर भी आते हैं और अचानक मान लीजिए घास है बड़ी या गन्ना है, उसमें जानवर बैठा है, अगर कोई एकदम से पहुंच जाएगा तो हमला जानवर कर देगा। अब रही बात इसके ऊपर जो काम होना चाहिए था वो कोई काम हुआ ही नहीं है। और इस संबंध में आज भी हमारी एक जो है जनहित याचिका हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें हमने कहा हुआ है कि ये इसके रोकथाम के तरीके हैं, ये होने चाहिए। लेकिन वो आप जानते हैं जैसा कोर्ट कचहरी में टाइम लगता है, पड़े हुए मामले होने चाहिए, लेकिन विभाग नहीं करता है। और मेरी जो शिकायत है इससे आपके वन विभाग से या मंत्री से कि तमाम तरह इको टूरिज्म की आप करने बैठक कर रहे हैं, आपको बैठक इस पे करनी चाहिए, आपको अफसरों से पूछना चाहिए, सवाल जवाब आप करिए, बताइए उनको कि क्या करना है, क्यों नहीं हो रहा है, पैसा नहीं। मैं जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मैं उनसे 2 बार मिला था। उन्होंने सारे अफसरों को बुला करके और कह दिया था, निर्देश दिया था कि ये जो कुछ कह रहे हैं ये काम होने हैं और मुझसे मत कहिएगा कि फंड्स नहीं हैं, फंड्स हमारे पास हैं। तो उसके बाद भी अगर काम ना हो तो बताइए क्या करें। आपने अखिलेश जी का नाम लिया, उन्होंने लायन सफारी बनाई इटावा में, लेकिन वहाँ का वातावरण उन शेरों के लिए अनुकूल नहीं रहा, वो बीमार हो गए या उन्हें वहाँ से हटाना पड़ा। क्या वो इस शौक अपना पूरा करने के लिए गिर के जंगलों से शेरों को यहाँ लाया जाता है, उसके बाद वो उनका अनुकूल नहीं होने के कारण हटाना पड़ता है या उनकी मृत्यु होती है, तो ये कहाँ तक उचित था? और अभी के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो गायों पे बहुत जोर देते हैं और गायों की दुर्दशा हम आप सभी देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक अपने मुख्यमंत्री का अभी का सवाल है, मैं उस पर कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन जो जैसे अखिलेश जी ने जो वहाँ पे बनाया है वो तो ऐसा होता है। देखिए, जो अपने इलाके में नेता कुछ ऐसा काम चाहते हैं कि लोगों को अच्छा लगे, लोगों को एक जगह मिल जाए घूमने की और लोग तारीफ़ करें कि साहब एक अच्छा काम हुआ। और ना तो हम उसको कहेंगे कोई बहुत ख़राब है, ना कहेंगे कि बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई इस तरह की बहुत पुरानी कोई जगह पड़ी थी और जहाँ कभी सैकड़ों वर्षों पहले अगर मतलब हमारा बब्बर शेर था, उन्होंने कोशिश की, ठीक है। जैसे वैसे तो सुप्रीम कोर्ट नीयत सही थी लेकिन जगह शायद गलत चुन ली। नहीं, मेरे ख्याल से जगह भी ठीक ही थी और थोड़ा बहुत बच्चे हो रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे इस पे डिपेंड करता है कि कैसे, कि उनको बिल्कुल अब खुला छोड़ें उस बड़े इलाके के अंदर। अभी तो उनको बंद करके रखा हुआ है। अब उनको धीरे धीरे उनका मतलब जो एक जो प्रोग्राम था वो यही था कि बहुत बड़ा इलाका घेर करके, और जैसे हमारे यहाँ ख़त्म हो गया था सैकड़ों वर्षों पहले गेंडा था दुधवा में, अभी मोदी जी चीता भी लेकर आए हैं हाल ही में। ये भी गलत हुआ है, मैं गलत मानता हूँ। क्यों 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 एग्जॉटिक है। आप हमारे देश में तो पहले हुआ करता था नहीं, ना। पहले हुआ करता था, वो अलग स्पीशीज थी, ये अलग है, ये वही नहीं है। तब तो बात वही हो गई। लेकिन अभी नन्हे शावक हुए, एक हालांकि मादा हो गए, चलिए हो गए, हो जाएंगे, जानवर है अपना, बच्चे तो होंगे, बात ये नहीं है। आप उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, ये तो बात वो हो गई। देखिए कि आप फिर वही वाली बात आ गई कि इसका मतलब हम जहाँ नहीं है वहाँ अफ्रीकन एलिफेंट ला के छोड़ दें कि हाथी वो भी हाथी ये भी है ना, अलग हैं। और एक इस विषय में एक चीज़ कहेंगे, देखिए बिली अर्जन सिंह जो टाइगरस लाए थे लंदन जू से, उसमें कहा जाता था कि उसमें साइबेरियन ब्लड था। हालांकि मैं कहता हूँ कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ब्लड यहाँ का इम्प्रूव कर गया दुधवा का। लेकिन लोग उस पर एतराज़ करते हैं कि आप साइबेरियन टाइगरस क्यों लाए थे। अगर उसको गलत कहते हैं और बाहर के एक्सपर्ट्स ने कहा गलत की लाए, नहीं छोड़ना चाहिए था, तो फिर आप चीता कैसे लाए? खैर, ये तो बहुत ही टेक्निकल बातें हो गई कि ब्लड लाइन क्या है और वातावरण क्या था। अच्छा, अभी की बात, आप रह रहे हैं लखनऊ में, सालों से रह रहे हैं, आपने पुराना समय भी देखा होगा, अभी भी आप देख रहे हैं, क्या आपको फ़र्क नज़र आता है कानून व्यवस्था पर, या जो नगर निगम है
या साफ सफाई, जो आप जैसे एक वरिष्ठ नागरिक, जैसे अगर कोई फ़ोन करता है या एक आम नागरिक करता है तो वरीयता मिलती है वरिष्ठ नागरिक को कि सीनियर सिटीजन है, सम्मान होता है, क्या आपको लगता है कुछ वाकई में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे अपने पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगा। फिर भी एक म- अगर आप बोलना चाहें बिना नाम लिए। देखिए, हमारे मोहल्ले में जो आग वाग कूड़ा लोग घर के बाहर जलाते थे, पहले मैंने रुक के समझाया। नगर निगम ने 5,000 का जुर्माना रखा हुआ है। किसी पे जुर्माना नहीं लगता है। मैंने कई लोगों को, पढ़े लिखे लेडीज़ को समझाया कि ये काम मत करिए, इस पे जुर्माना है। तो कुछ ने तो कह दिया अच्छा ठीक है, कुछ ने कहा जाइए अपना काम करिए, आप तो वहाँ रहते हैं, आपसे क्या मतलब। और दूसरा काम जो है, हमारे यहाँ मोहल्ले में सवेरे 6:30 बजे दिल्ली पब्लिक स्कूल, सिटी मॉन्टेसरी, इन सब की बसें आती हैं बच्चों को लेने। तो अब हम भी तो उस मोहल्ले में रहते हैं, हम तो ऐसा नहीं करते हैं कि पूरे मोहल्ले में हॉर्न बजाते घूम रहे हैं। तो वो खासतौर से दिल्ली पब्लिक स्कूल जो बैंड हॉर्न है, जब ओम पाठक डीएम थे लखनऊ के 35 साल पहले, उन्होंने हटवा दिए थे सारे हॉर्न प्रेशर, वो पूरे मोहल्ले में बजाता है। खैर, उस इन दोनों समस्याओं को लेकर के मैं सरोजनी नगर थानेदार से मिला, वो मुझको जानते हैं। मैंने एक दरख्वास्त दी, उन्होंने बहुत ज़ोर से किसी को बुला के और उस पर लिखित आदेश दिया कि आप इसको तुरंत, ये वरिष्ठ नागरिक आए हैं और इसको फ़ौरन रुकवाइए, ये करिए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने उस बीट के इंचार्ज एसआई को कई बार फ़ोन किया और वो हर बार कहता था मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। और आप अच्छा खुद बताइए, देखिए आप तो क्योंकि पत्रकार हैं, है ना, मीडिया से हैं, आपकी बात अलग है, अगर आप जाएंगे तो आपसे। लेकिन हमको ये बताइए, आपका कोई भी जानने वाला क्या सीधे सीधे थाने में जा सकता है बात करने? क्या रवैया होता है थाने का? सही से बात करेगा कोई? कभी नहीं, जब तक किसी नेता से, किसी अफसर से टेलीफोन नहीं करवा देगा, वरना जा नहीं सकता है। इतनी बदतमीजी होती है। अंत में एक सवाल आपसे पूछूंगा पर्यावरण से लेकर ही, कि अभी जो यंग बच्चे हैं, जो अभी नई पीढ़ी आ रही है, वही देश का भविष्य आगे चल के बनाएगी, नींव रख रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो प्रकृति से जुड़ें, पर्यावरण से जुड़ें, इसका संरक्षण करें? ऐसा लोग क्या करें जिससे लगाव उत्पन्न हो जाए, लगाव बढ़ जाए, लोग स्वतः ही इसके लिए आगे बढ़ जाएं, खड़े हो जाएं? नहीं, मेरा संदेश तो हमेशा ही रहता है। देखिए, बहुत लोग, अगर आप जाइए पीलीभीत, दुधवा और किशनपुर और कथरनिया घाट, बहुत लोग किसी तरह से कोशिश करेंगे साहब 2 दिन हमको रहने को मिल जाए और अच्छा खाना पीना, घूमने को मिल जाए और टाइगर देखने को मिल जाए। लेकिन इसके आगे कोई नहीं जाना चाहता है और मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। अगर आपको इतना शौक़ है, इतना पसंद है, तो उसके बाद भी आप जो चीज़ आपको लगती है वो आप पत्र ज़रूर लिखें, आप मंत्री को लिखें, अफसर को चिट्ठी लिखें। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में 51A विद इन ब्रैकेट्स जी जो है आर्टिकल, उसमें साफ लिखा हुआ है, हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि वो पर्यावरण और इसकी रक्षा करे। तो ऐसे तो नहीं होगी कि आप घूम फिर के आए और आपका काम हो गया, फिर लौटे, फिर आप भूल गए, अपने काम में लग गए। मुझे लग रहा है वो आजकल फोटो वीडियोस तक सीमित रह जाता है पर्यावरण का प्रेम। जी जी, इसलिए हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए। और इसमें लोग डरते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हम अगली बार जाएंगे तो हमको अंदर जाने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, ये हक किसी का नहीं है। आप मतलब आपकी भाषा सही रहनी चाहिए, आप अब सही बात को कहें, है कि नहीं? जैसा कि कौशलिन जी को आपने सुना, इन्होंने बहुत ही अच्छे सधे हुए शब्दों में बताया कि इस तरह की समस्याएं हैं और कैसे उनसे निजात पाई जाए। पर्यावरण के लिए लोगों में प्रेम उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है, इस पे हमारा भविष्य टिका हुआ है। वनों का क्षेत्र धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और जो पर्यावरण और मानव के बीच में, पशुओं के बीच में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, और तमाम समस्याओं पर उन्होंने अपनी राय रखी। आप हमें देखते रहिए। धन्यवाद।